देश भर के हजारों ग्रामीणों को मिलेगी स्वामित्व की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी आज संपत्ति मालिकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौंपेंगे स्वामित्व कार्ड। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12:30 बजे देश भर के 50,000 से ज्यादा गांवों के 65,000 से ज्यादा संपत्ति मालिकों को सौंपेंगे स्वामित्व कार्ड। देश भर के 230 जिलों के किसानों को आज मिलेगा अपनी संपत्ति का मालिकाना अधिकार वाला स्वामित्व कार्ड। जमीन को लेकर होने वाले विवादों में आएगी कमी। पीएम आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपत्ति मालिकों को सौंपेंगे संपत्ति कार्ड। गांव में जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को की थी स्वामित्व योजना की शुरुआत। अब तक 3,17,000 गांव में जमीन का ड्रोन सर्वे पूरा। आस्था के महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ रही है संख्या। प्रयागराज के रामघाट पर श्रद्धालुओं ने की मां गंगा की आरती। महाकुंभ में बोलेरो वाले बाबा बटोर रहे हैं सुर्खियां। 27 वर्षों से बोलेरो में सवार होकर भारत भ्रमण कर रहे हैं बाबा। दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए खिचड़ी वाले बाबा बने सेवक। श्रद्धालुओं की सेवा में दिन रात बना रहे हैं खिचड़ी। महाकुंभ में सिर पर रुद्राक्ष से बाबा ने बनाई शिवलिंग की आकृति। 1 साल से सिर पर ताज की तरह सजाकर रखते हैं महादेव की आकृति। 2.25 लाख रुद्राक्ष धारण करने वाले बाबा की भक्ति में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। अर्धकुंभ में बाबा ने लिया था संकल्प। 45 किलो वजन के साथ बाबा करते हैं साधना। महाकुंभ मेले की भव्य और दिव्य तस्वीर आई सामने। संगम की गोद में नाव की दिखी अद्भुत श्रृंखला। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की आस्था के आगे प्रचंड ठंड भी। नतमस्तक महाकुंभ के 5वें दिन 29 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। कहा, यह महाकुंभ ऐतिहासिक अद्भुत है, सबको यहां आना चाहिए क्योंकि यह 12 कुंभ के बाद आया है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पहुंचे प्रयागराज। महाकुंभ के दर्शन की जताई इच्छा। कहा, बिना बुलाए लोग चले आते हैं महाकुंभ। अयोध्या में सरयू की संध्या आरती। महाकुंभ के बाद अयोध्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। महाकुंभ में पहुंचने के लिए वृंदावन के एक परिवार का दिखा जोश। बाइक में ट्रॉली जोड़कर बनाया टमटम। 700 किलोमीटर की यात्रा कर परिवार पहुंचा महाकुंभ। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में खुला ब्रांडेड फूड आउटलेट। पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम और कॉफी के साथ लजीज व्यंजनों का आनंद उठा रहे हैं श्रद्धालु। कुंभ में आकर्षण का केंद्र बने पान वाले बाबा। पान को बताया आयुर्वेदिक औषधि। 13 बीमारियों से बचाव करने का दावा। महाकुंभ में बीजेपी नेता अभिजात मिश्रा ने सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। अंग वस्त्र देकर बांटी संविधान की कॉपी। महाकुंभ में पहुंचे कांच खाने वाले बाबा। साधना के दौरान चबा जाते हैं कांच के टुकड़े। 7 सालों से कांच खाने का किया जा रहा है दावा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हुआ महागठबंधन। आज पटना जाएंगे राहुल गांधी। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर बोले तेजस्वी। कहा, मीटिंग में कई अहम बिंदुओं पर होगी चर्चा। तेजस्वी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बताया पलटू राम। कहा, नीतीश कुमार थके हुए हैं और रिटायर्ड हो चुके हैं। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का पलटवार। तेजस्वी को बताया कम पढ़ा लिखा। कहा, बंद कमरे में कार्यकर्ता दर्शन यात्रा कर रहे हैं तेजस्वी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश सरकार को घेरा। कहा, तेजस्वी यादव ने 17 महीने सरकार में रहकर बिहार की प्रगति की। मौजूदा सरकार जनता की कमाई यात्रियों पर लुटा रही। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की ताजा बर्फबारी के बाद खूबसूरत ड्रोन की तस्वीरें आई सामने। जन्नत जैसी दिखी घाटी। पहाड़ों और पेड़ों पर छाई बर्फ की सफेद चादर। बर्फ से पटी सड़कें। ताजा बर्फबारी होने से सैलानियों की हुई बल्ले बल्ले। खूबसूरत मौसम में खूब मस्ती करते दिखे सैलानी। अनंतनाग के कोकेरनाग नगर में जगह जगह जमी बर्फ। बर्फ से बनी आकृतियों ने बढ़ाई खूबसूरती। ताजा बर्फबारी के दौरान घरों से बाहर निकले लोग बर्फ से खेलते नजर आए, बड़े और बच्चे। आतंकवाद मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ आतंकवाद के सफाई का दोहराया संकल्प। कहा, पूरी ताकत से लड़ने की जरूरत है और साथ ही सीमा पर देश को चेतावनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को सशक्तिकरण की आवश्यकता पर दिया जोर। आईएनएस सूरत, नीलगिरी और वाक्षी को भारत की सशक्तिकरण का बताया प्रतीक।
संबोधन के दौरान राजनाथ सिंह ने तनावपूर्ण भू राजनीतिक सुरक्षा परिदृश्यों को भी किया जिक्र और देश की सामरिक क्षमता और अधिक बढ़ाने का भी आह्वान किया। संभल में एएसआई संरक्षित जामा मस्जिद के आसपास के इलाके के दर्जनों मकानों सहित 123 जर्जर मकान मालिकों को नगरपालिका ने भेजा नोटिस। समय सीमा के अंदर नहीं तोड़ने पर चलेगा बुलडोजर। संभल में फिर बड़ी हलचल। मस्जिद सर्वे के दौरान पत्थरबाजी करने वाले 2 लड़कों को किया गिरफ्तार। अब तक 59 आरोपी भेजे गए जेल। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए नया पोस्टर किया जारी। अपने सारे वादों और संकल्पों की दिखाई लिस्ट। लिखा, दिल्ली की बहनें और वरिष्ठ नागरिक अब नहीं रहेंगे मजबूर। दिल्ली शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई टली। 17 मार्च को होगी अगली सुनवाई। पंजाब में इमरजेंसी के विरोध पर भड़की कंगना। एसजीपीसी के प्रदर्शन को बताया प्रोपेगेंडा। इमेज खराब करने और फिल्म इमरजेंसी को नुकसान पहुंचाने की बताई साजिश। 2024 में जलवायु परिवर्तन से होने वाले विश्व की 26 बड़ी घटनाओं की लिस्ट में केरल का वायनाड हादसा। यूएनडीआरआर ने जारी की 2024 की रिपोर्ट। सभी हादसों में कुल मिलाकर 3700 लोगों की गई जान। इमरान खान को पाकिस्तान की एक अदालत ने अल कादिर ट्रस्ट के मामले में 14 साल की सजा सुनाई। इस मामले में इमरान की पत्नी बुशरा बीवी को भी 7 साल की जेल हुई। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का दूसरा दिन कल प्रधानमंत्री मोदी ने किया था उद्घाटन। भारत मंडपम, यशोभूमि और इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजन। एक्सपो में पीएम मोदी ने की ऑटो इंडस्ट्री की तारीफ। कहा, भारत की ऑटो इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है। मेक इन इंडिया से ऑटो सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा, ऑटो इंडस्ट्री को सरकार हर स्तर से मदद पहुंचा रही है। साथ ही लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। पीएम मोदी ने ग्रीन एनर्जी का जिक्र किया। कहा, ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने पर सरकार दे रही है जोर। ग्रीन मोबिलिटी पर हमारा फोकस। एक्सपो में 34 ऑटोमोबाइल कंपनियों के 100 से ज्यादा व्हीकल्स का प्रदर्शन। 22 जनवरी तक चलेगा एक्सपो। अजीत पवार की एनसीपी ने दिल्ली चुनाव के लिए जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। 30 उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मुहर। दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी भुवन सिंह तनवर ने किया नामांकन। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दी शुभकामनाएं। दिल्ली के वजीरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रागिनी नायक ने किया नामांकन। पर्चा दाखिल करने के दौरान कार्यकर्ताओं ने की पुष्प वर्षा। दिल्ली के कस्तूरबा नगर से कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक दत्त ने किया नामांकन। पर्चा दाखिल करने से पहले की विधि विधान से पूजा अर्चना। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आपको बताया जीती हुई सरकार। कहा, पिछले 10 सालों में आपने क्या किया। चुनाव आते ही इन्हें नौजवानों की याद आई। दिल्ली विधानसभा के लिए 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोटिंग। 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी जारी किया संकल्प पत्र। महिलाओं के लिए किया बड़ा ऐलान। महिला समृद्धि के तहत महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। नड्डा ने कहा, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देंगे। साथ ही न्यूट्रिशन पैक भी देंगे। होली दिवाली में एक सिलेंडर मुफ्त में देंगे। जेपी नड्डा का दिल्ली की आप सरकार पर बड़ा आरोप। बोले, मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार हुआ। दिल्ली सरकार को बीजेपी चीफ जेपी नड्डा की खुली चुनौती। कहा, दिल्ली में फर्जी लैब टेस्ट के जरिए हुआ 300 करोड़ का घोटाला। सरकार आने पर कराएंगे जांच। अरविंद केजरीवाल का एक और बड़ा ऐलान। छात्रों के लिए फ्री होगी बस सर्विस। केजरीवाल ने कहा, हम छात्रों के लिए परिवहन को सुलभ बनाना चाहते हैं। इस योजना का फायदा छात्राओं को पहले से ही मिल रहा है। इससे पहले केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मेट्रो किराए में छात्रों को 50% की छूट देने की मांग की थी। मैंने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देना चाहिए मेट्रो के फेयर में। सांसद सुजय सिंह ने भी बीजेपी को घेरा। कहा, मैंने पिछले 10 सालों में पूर्वांचलियों के लिए कई काम किए हैं। बीजेपी को पूर्वांचलियों के लिए किया गया कोई एक काम बताना चाहिए। 2 दिन के गुजरात दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वामित्व योजना के कार्यक्रम में होंगे शामिल।
प्रधानमंत्री मोदी देश भर के लिए स्वामित्व योजना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे शुरुआत। आईआईएम अहमदाबाद के मेडिकल हेल्थ केयर समिट में शामिल होंगे जेपी नड्डा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश के कुंभ मेला पर कही बात की आलोचना की। कहा, विपक्ष इस आयोजन को सफलता को पचा नहीं पा रहा। ब्रजेश पाठक अखिलेश यादव पर आरोप। कहा, कुंभ मेले से आई समृद्धि और देश भर में सनातन धर्म के प्रसार की सराहना करने में असमर्थ हैं अखिलेश। अखिलेश यादव के कुंभ वाले बयान पर बीजेपी नेता रवि किशन का आया पलटवार। बोले, आंकड़ों में न फंसे विपक्ष और अखिलेश यादव। हिंदू जग गया है, हिंदू को अब जगे रहने दो।